भूतिया दुनिया में जन्माष्टमी। आप सभी ने जन्माष्टमी को बेहद धूमधाम से मनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि भूत और चुड़ैल मिलकर जन्माष्टमी को बड़े प्यार से मना रहे हो? नहीं तो दिल थाम कर बैठिए इस दिलचस्प कहानी को देखने के लिए, जहां 3-4 चुड़ैल और भूत थे जो कि अपने भूतिया लोक से धरती लोक पर घूमने आए थे। उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था, पर वो सबको देख सकते थे। उनके आसपास काफी ज्यादा चहल पहल थी, जो कि जन्माष्टमी की रौनक थी। ओहो, देखो तो यहाँ पर कितनी लाइट वगैरह चल रही हैं और ये छोटे छोटे टॉयज बिल्कुल कृष्ण जी वाले हैं और बांसुरी भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाम याद नहीं आ रहा, पर ये सब लोग एक बहुत बड़े त्योहार की तैयारी कर रहे हैं और मुझे भी ये बहुत पसंद है। अरे भूल गए क्या तुम सब? ये सारी रौनक सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी आने की खुशी में है। कुछ लोग कान्हा जी के खिलौने बेच रहे हैं, कुछ लोग बांसुरियां और कुछ बच्चे मटकी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग माखन और मेवा बेच रहे हैं। मुझे तो इन सब को देखकर इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं, मेरा भी मन है जन्माष्टमी मनाने का। मुझे तो कृष्ण जी की झांकी देखना बहुत पसंद है। क्यों ना इस बार हम भी अपने भूतिया दुनिया में जन्माष्टमी मनाएं? क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। चलो फिर जन्माष्टमी आने में शायद 4 दिन ही बाकी है, तो तैयारी में लग जाते हैं। हाँ यार, बहुत सारा काम है। मैं तो डेकोरेशन की तैयारी कर दूंगा, मटकी भी तो फोड़नी है। फिर सारे भूत और चुड़ैल अपनी भूतिया दुनिया में जाकर सभी भूत और चुड़ैलों को इकट्ठा करके कहते हैं, सुनो सुनो, सब भूत और चुड़ैल गौर से सुनो। काफी समय से हमने अपनी भूतों की दुनिया में किसी त्योहार का आयोजन नहीं किया। इस बार हम जन्माष्टमी मनाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो क्या आप भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं? हाँ, हमें भी योगदान देना है, बल्कि जन्माष्टमी की जो भी चीज होती है वो सब एंजॉय करनी है। और मेरा छोटा बेटा है ना, उसको भी मैं छोटा सा कृष्ण जी बनाऊंगा। तो ठीक है, हम सब जन्माष्टमी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद ही राका अर्जुन आसपास की जगह सजावट करने लगते हैं, लड़ी लगा देते हैं और कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। वहीं मोहिनी मक्खन निकाल रही थी। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर पाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो किसना है। क्या गुनगुना रही है? ये देख, मेरे पास क्या है? मोर पंख। ये तो मेरे कान्हा का है। हाँ, तू अकेले अकेले माखन क्यों निकाल रही है? मैं भी तेरे साथ करती हूँ। ज्यादा माखन निकाली होगी तो हमारे बाल गोपाल जन्माष्टमी के दिन ज्यादा खा पाएंगे। हाँ हाँ। दोनों चुड़ैल कान्हा के लिए माखन निकाल रही थी, वहीं बाकी भूत और चुड़ैल छोटा सा बाजार लगाकर जन्माष्टमी का सामान बेच रहे थे और अपनी आमदनी कमा रहे थे। तो कुछ चुड़ैल छोटे बच्चे और बड़े लोगों के लिए जन्माष्टमी के कपड़े तैयार कर रही थी। देखो, ये हमारे बाल गोपाल के लिए कैसे ड्रेस रहेगी। इसके साथ बांसुरी, मोरपंख, मोतियों की माला और ये पीली धोती जिस पर राधे राधे लिखा है। ये बहुत अच्छी है। तेरा बेटा कृष्णा कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। छोटे छोटे 4-5 भूतिया बच्चे थे जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर गोल बनाकर मटकी फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, बार बार गिरा देते हो तुम लोग, सही से चढ़ाओ ना, मटकी एक ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब अच्छे से पकड़ना, कोई गलती नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जी का जयकारा लगाते ही बच्चे अच्छे से घेरा बनाकर चढ़ जाते हैं और मटकी फोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना के बाद सारे भूत और चुड़ैल मिलकर उनकी आरती कर भोग लगाते हैं। वहीं सब रौनक 3 दिन तक रहती है और चौथे दिन जन्माष्टमी की इतनी तैयारी होती है कि पूरा भूतिया लोग जन्माष्टमी की रौनक में चमचमा रहा था।
सारे भूत और चुड़ैल अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कोई कृष्ण जी की ड्रेस में था तो कोई को भूतिया चुड़ैल बच्चों राधा कृष्ण बने हुए थे। तभी मोहिनी माइक लेकर कहती है, तो मैं मोहिनी आप सभी का जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ झांकी और डांस परफॉर्मेंस होंगे, जहाँ हमारे छोटे छोटे भूतिया बच्चों ने काफी तैयारी की है। सभी लोग उन बच्चों का ताली बजाकर स्वागत करते हैं और कृष्ण केतकी राधा कृष्ण का डांस करते हैं। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, किस लिए राधा जले। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जले। हमारे भूतिया बच्चों ने काफी सुंदर डांस किया था। थोड़ी देर का और आयोजन, उसके बाद मटकी फोड़ कंपटीशन, फिर रात में सुंदर झांकी और कृष्ण जी की पूजा। ये उसके बाद भूत और चुड़ैल मिलकर कृष्ण जी की झांकी निकालते हैं, जिसमें एक चुड़ैल माखन लेकर जाती है और भूत उसकी मटकी फोड़कर माखन खाता है। तो दूसरी झांकी में बाल कृष्ण एक राक्षस को मार देते हैं। इसके बाद नाच गाना होता है और मटकी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा बेटा जाएगा, कृष्ण जीत के आना। हाँ माँ, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। बेटा मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। प्रतियोगिता कम से कम अच्छे से तो हो, पर सामने से लड़ेगा कौन? इधर उधर क्या देख रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारी कॉम्पिटिटर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक धाक करे नीचे का चोर। फिर दोनों भूत और चुड़ैलों की तरफ से ऊंची मटकी तक पहुंचाने के लिए घेरा बनाया जाता है, जहां वो भूतिया बच्चा भी चढ़ता है। अरे अर्जुन चाचा, जरा पीछे से पकड़िए, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है बेटा। मटकी तो मैं ही फोड़ दूंगी। 1 2 3 4, कान्हा जी की जय जयकार। 5 6 7 8, मटकी तोड़ेंगे हम ही देख। तभी वो भूत और चुड़ैल गिर जाते हैं। फिर दोबारा कोशिश करते हैं। बस भाई चाचू, अब अच्छे से करना, मैं उस पर पहुंचने वाला हूँ मटकी तक। बेटा जीतूंगी तो मैं ही, कितनी भी कोशिश कर लो। कम ऑन निशा, तुझे हमारी चुड़ैलों की फौज को जिताना ही होगा। इस मटकी कंपटीशन को जीत कर किसी भी तरह आ। डोंट वरी मेरी चुड़ैल पलटना। तभी अर्जुन कृष्ण को और ऊंचा कर देता है, जिससे उसका हाथ मटकी तक पहुंच जाता है और भूतों की टोली जीत जाती है। ये आखिर हम सब जीत गए। चलो चलो, समय हो गया है, अब कृष्ण की आरती स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ सभी चलिए। जीतने वाली टीम को कान्हा जी को 56 भोग चढ़ाने के बाद 3 माखन की मटकी मिलेगी। ये जय श्री कृष्ण। राधी राधी, तू तो जीत गया। हाँ चिंता मत करो, मैं वो मक्खन तुझे भी खिलाऊंगा। अच्छा। फिर सभी भूतिया लोग अपने चेहरे पर राधा कृष्ण का तिलक और नाम लगवा लेते हैं और रात के 12 बजाते ही कृष्ण जी को चुड़ैल मिलकर 56 भोग लगाती है। छोटे कन्हैया, आपके कारण हमारी भूतिया दुनिया में खुशी आ गई। हमने आपको बुलाया है और हम सदैव आपको बुलाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बोलो नंद किशोर लाला की जय। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, इसको चलेगा श्याम। तो हम सब मिलकर बोलेंगे। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, इसको चखेगा श्याम। तो और हम सब मिलकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह वाह, मजा आ गया। इस बार की जन्माष्टमी तो बेहद खास निकली। बिल्कुल सही कहा। अब तो हम हमेशा जन्माष्टमी मनाएंगे ऐसे ही मिलकर। इस तरह सभी भूत और चुड़ैल मिलकर कृष्ण जी को भोग लगाते हैं और उनके जन्म के उत्सव पर भूत और चुड़ैल और झूमने लगते हैं। आखिर आपको हमारी भूतिया दुनिया की अनोखी जन्माष्टमी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप सभी को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए चुड़ैलों की तस्वीर लेकर आई हूँ।
अपने पसंद की लड़की चुन लो, अगले हफ्ते ही शादी कर दूंगी। नहीं माँ, हमें उन चुड़ैलों की तस्वीर नहीं चाहिए। हमने अपनी पसंद की चुड़ैल ढूंढ ली है। मेरा मतलब आपकी बहू को हम पांचों ने ढूंढ लिया है। ये देखिए, हमारी वाली कितनी सुंदर, सुशील, गंदी सी शक्ल की, लंबे नाखून वाली और टेढ़े मेढ़े बालों की है। माँ, ये देख लो, मेरी वाली तो हरी रंग की चुड़ैल है। और माँ, मेरी वाली तो लाल चुड़ैल है। औरों की लाल परी होती है, मेरी तो लाल चुड़ैल है। देखो तो शक्ल कितनी भयानक लग रही है। अरे वाह, ये तो मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत डरावनी बहू दिख रही है। चलो ठीक है, फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल माधुरी अपने पांचों भूतिया बेटों के लिए शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। जहां कब्रिस्तान में काफी सुंदर सुंदर कपड़े और ज्वेलरी मिल जाते हैं, तभी एक कंकाल कहता है, अरे चुड़ैल मैडम जी, आपके बेटों की शादी है तो ये सनग्लासेस तो ले लीजिए। आजकल भूतों की शादी में बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ, दे दो, मेरे बच्चे ऐसे पहन कर नाचेंगे। ओ मैनू काला चश्मा जचदा है भूतिया मुखड़े पे। वाह चुड़ैल मैडम जी, आपने तो रॉक कर दिया। बहू पर भारी पड़ जाओगी। हाँ चल, बकर बकर मत कर, तेरे लिए मैं नाची हूँ, अब पैसे नहीं दूंगी तुझे। माधुरी इतना कहकर उस कंकाल के पेट में कोनी मारती है, जिससे टुकड़ों में वो गिर जाता है। अगले हफ्ते ही माधुरी चुड़ैल अपने पांचों भूतिया बेटों की शादी उनकी पसंदीदा गर्लफ्रेंड चुड़ैल से कर देती है। फिर अपनी पांचों बहू का घर में गृह प्रवेश करती है। आओ आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे माँ जी, ये घर इतना साफ क्यों हो रखा है? थोड़े जाले वाले होने चाहिए, कांतर बिच्छू डोलने चाहिए। हाँ माँ जी, यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं दिख रही है। ना चूहे हैं, ना टूटा दरवाजा है। भूत और चुड़ैलों का घर ऐसा थोड़े ही होना चाहिए। अब जो भी है, तुम्हारा ससुराल यही है। पहले घर ऐसे ही रहता था। चूहा, बिल्ली, गंदी सी बदबू, मुंडी इधर उधर पड़ी होती थी। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को अच्छा नहीं लगता था। वो क्या है ना, मैंने इंसान से शादी कर ली थी, इसीलिए जल्दी टपक गए वो। तो उनकी याद में घर को साफ रखना पड़ता है। ओहो, ऐसा क्या आप पापा जी से इतना प्यार करती थी? हाँ, इतना ज्यादा प्यार करती थी कि मैंने ही उन्हें मार डाला अपने नाखूनों से। क्यों माँ जी, ससुर जी ने आपको धोखा दिया था क्या? नहीं बहू, वो तुम्हारे पापा जी को मैंने लव बाइट दी थी तो रोने लग गए। फिर हंसाने के लिए गुदगुदी करने लग गई तो मेरे नाखून उनके पेट में घुस गए, तभी मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, बहुत गजब की मौत मिली ससुर जी को। चलो चलो अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। माँ जी, बहुत ही फीका फीका स्वागत लग रहा है। कोई रस्म वगैरह, नाच गाना नहीं है? अरे है ना, मेरे बेटे नाच के दिखाएंगे तुम्हें। अरे मेरे भूतिया बच्चों, अपना कमाल दिखाओ। जी माँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, अब सुन लो मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब को आधी रात, जब सारी दुनिया सो जाती है? आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले वो पार्टी, द पार्टी विद भूतनाथ। रिलैक्स मैन, द पार्टी विद भूतनाथ। रिलैक्स मैन, पार्टी विद भूतनाथ। भूतिया पतियों का डांस खत्म हो जाता है और पांचों चुड़ैल तालियां बजाकर उन्हें पुच्ची कर देती हैं। ये देखकर सास अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। अरे बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? हटा लूं हाथ या नहीं? हटा लीजिए माँ जी, वैसे आप सबका डांस बहुत बढ़िया था। नींद आ रही है अब तो। ऐसा करो, तुम सब जाकर सो जाओ। फिर पांचों भूतिया बहू बेटे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। माधुरी के चुटकी बजाते ही घर की सारी लाइट बंद हो जाती हैं
अगले दिन पांचों बहुएं रसोई में खाना बनाने जाती हैं तो एक चूल्हे पर एक दूसरे का बर्तन हटाकर खटपट करने लगती हैं, तो कभी करछली बेलन चाकू लेकर लड़ने लगती हैं। तुमको क्या हो रहा है? आई एम योर बिग जेठानी, डोंट मेक मी गुस्सा। जेठानी जी, अपने बेलन को नीचे कर लीजिए, हमारे हाथ में भी हथियार है, हमें भी खाना बनाकर चुड़ैल सास को इम्प्रेस करना है। उका नीड नहीं है, हम है ना, हम कर लिए हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर सास आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम पांचों चुड़ैल बहू कुत्ते बिल्ली की तरह लड़मा क्यों रही हो? अपनी पहली रसोई में प्यार से खाना बना लो। माँ जी, इन चारों जेठानियों की नीयत होगी तब तो प्यार से खाना बनेगा ना। चुपचाप खाना बना। और तुम तीनों चारों खाना बनाने चढ़ गई हो, घर की सफाई कोई और करेगा। जी माँ जी, हम जावत हैं। चुड़ैल सास की बात सुनकर पांचों बहू काम करने लगती हैं। वक्त गुजरता है। एक दिन पांचों बहू फिर रसोई में इस कदर लड़ रही थी कि आग रसोई से पूरे घर में फैल जाती है। तभी पांचों बहू बेटे और सास घर से बाहर बचकर आ जाते हैं। अरे नास पीटी करम जलियो, ये क्या कर दिया? पूरे घर में आग लगा दी है। अरे तुम्हारे ससुर जी की आखिरी निशानी थी ये मेरे लिए। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से तुमने मेरे घर को सुहागा कर दिया, अब हम सब कहाँ रहेंगे? परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा, हम सब आगे चलते हैं, शायद रहने का कुछ जुगाड़ हो जाए। तभी सारे भूतिया लोग अपने घर से कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक जंगल की तरफ उन्हें खाली ट्रेन की एक बग्गी मिलती है, जिसे देखकर रोशनी चुड़ैल कहती है, माँ जी, ये जगह रहने के लिए ठीक रहेगी। और कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी वजह से इस टूटे फूटे ट्रेन के डिब्बे को अपना घर बनाना पड़ेगा। आप सब यहीं आराम करिए, चल चल के थक गए हैं हम पांचों बेटे, इसको रहने लायक बनाते हैं। फिर पांचों भूतिया बेटे उस ट्रेन को रहने लायक बना देते हैं। तभी सास अंदर आती है। छोटा है पर कोई बात नहीं, रह लेंगे। अरे माँ जी, आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? हमारे लिए ये भी एक ससुराल जैसा है, तो फिर से स्वागत कर दीजिए। हाँ कम वक्तो, घर भी तुम जलाओ और स्वागत भी मैं करूं। चुड़ैल नंदिनी अपने सास के गालों को खींचकर प्यार से कहती है, प्यारी माँ जी, कर दीजिए ना स्वागत। उनकी बातों में आकर चुड़ैल सास पांचों बहू की आरती कर गृह प्रवेश करती है। अरे माँ जी, आपने हमारे हाथ छापने की रस्म नहीं करवाई थी, वो भी करवा दीजिए जब इतना स्वागत कर रही हैं तो। मैं सास थोड़े ही हूँ, सास तो तुम मेरी हो, जो तुम्हारे इशारे पर नाच रही हूँ। मुझे तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, है ना? फिर चुड़ैल सास पांचों बहू के ट्रेन के बाहर हल्दी का हाथ छपवाती हैं, उनका अच्छे से स्वागत करती हैं। पांचों बहू बड़ी मुश्किल से खाना पकाकर उस दिन सो पाती हैं। रात में कोई किसी के मुंह पर मारता है तो कोई बहू टांग मारती है। अगले दिन बड़ी बहू रोशनी चूल्हा बना लेती है और चारों बहू लकड़ी और खाने के सामान का इंतजाम कर देती हैं। आज हम प्याज का पराठा बनावत हैं। नो, आई एम मेकिंग प्याज पराठा एंड मीठी लस्सी और पनीर भज्जी। नहीं, हम बनावत हैं। हमरे हाथ में ई चमचा दिखात नहीं है का? फिर से पांचों चुड़ैल बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं। ओफो, बस करो तुम पांचों, वरना एक चमाट बजा देंगे पांचों के गालों पर। जाकर अलग अलग काम कर लो। जी माँ जी। फिर दो बहू खाना बनाती हैं, दो कपड़े बर्तन धोती हैं, एक बहू पानी लाती है। सास की डांट से पांचों बहू ठीक ठाक चलती हैं, पर उसे ट्रेन घर में सोने की जगह नहीं बन पाती। एक रात फिर से पांचों बहू सो नहीं पाती। वहीं पांचों बेटे भूतिया बेटे भी परेशान होते हैं। अरे मेरे को ये हाथ कौन मार रहा है? कैलाश भाई, उधर पीछे हो जा, वरना मुक्का मार दूंगा सोते सोते। अरे ऐसे कैसे मार देगा? और जो मुझे अखिल भाई परेशान कर रहा है इधर से मार के, उसका क्या? मेरे को भी तो जगह नहीं मिल रही है उधर हो। अरे यहाँ पर जगह नहीं है। हाँ जी, बहुत मच्छर परेशान कर रहे हैं इस ट्रेन के डब्बे वाले घर में। कैसा बकवास घर है। किट किट मत कर,
तुम पांचों की वजह से मैं भी मच्छरों से परेशान हो रही हूँ। मी टू ऑल्सो स्लीप नॉट गुड इन ट्रेन ससुराल घर माँ। हम कभी ठीक से सांस नहीं आवत है, कछु कीजिए ना नवीन जी। अब एक ही इलाज है, हम पांचों बहू बेटे एक नया घर बनाए और एक साथ मिलकर प्यार से रहने के लिए। हाँ, और उस घर में हम तब ही जाएंगे जब तुम पांचों प्यार से रहने लगोगी, चुड़ैलों की तरह लड़ोगी नहीं, सिर्फ तब। नहीं तो ट्रेन घर में ही हमेशा के लिए ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह दबकर सो। नहीं नहीं माँ जी, हम सब एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, बहुत प्यार से रहेंगे, प्यारी बहनों की तरह। हाँ माँ जी, आपकी बात सर आंखों पर। इस तरह पांचों चुड़ैल बहू प्यार से रहती हैं और अगले दिन पांचों भूतिया बेटे मेहनत करके उस जंगल में से लकड़ी लाकर एक बड़ा सा बंगला बनाते हैं। फिर पांचों चुड़ैल सास बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं।